बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को रात में देर से सोने की बहुत बुरी आदत लगी हुई है। हालांकि दोस्तों, इशा की नमाज़ के बाद जल्दी सोना और तहज्जुद में उठना और फजर के बाद न सोना, ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो आदमी जल्दी सो जाएगा तो उसे तहज्जुद की नमाज़ की तौफ़ीक़ हो जाएगी, और अगर कोई आदमी देर से सोएगा तो तहज्जुद तो दूर की बात है, उसके लिए फ़जर की नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा, और अगर पढ़ भी ली तो बशाशत के साथ फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ पाएगा और वो आदमी अच्छी तरीक़े से फ़्रेश नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों, मेडिकल साइंस ये कहती है कि रात की 9 बजे से लेकर 12 बजे तक की नींद, इसमें 1 घंटे की नींद 3 घंटे के बराबर है, और 12 बजे से लेकर 2 बजे तक की नींद 1 घंटे की नींद 1 घंटे के बराबर है, और फजर के बाद की नींद दिन में सोना ये 3 घंटे सोना 1 घंटे के बराबर है, यानी बिल्कुल उल्टा है। और दोस्तों, ये बात समझें कि इशा की नमाज़ के बाद देर से सोना ये खिलाफ़ सुन्नत है, और जो चीज़ खिलाफ़ सुन्नत होती है वो खिलाफ़ फ़ितरत भी होती है, वो फ़ितरत के ख़िलाफ़ भी होती है। और ये बात समझें कि शरीयत तो इंसान को माफ़ कर देती है, लेकिन फ़ितरत माफ़ नहीं करती। मिसाल के तौर पर एक आदमी शराबी है, वो शराब पीता है, शराब पी पी कर उसने अपने फेफड़े ख़राब कर लिए हैं, वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहा है, तौबा कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसकी पक्की और सच्ची तौबा पर उसके गुनाहों को माफ़ कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसके तौबा मांगने से उसके फेफड़े ठीक हो जाए। तो शरीयत माफ़ कर देती है, फ़ितरत माफ़ नहीं करती। इसी तरीके से बात समझें कि अगर कोई आदमी देर से सो रहा है या उसने आदत बना रखी है, अवेर सवेर सोता है, जिसकी वजह से उसने अपने बदन का निज़ाम ख़राब कर लिया है, तो बाद में ये आदमी सुधर भी जाए लेकिन बदन का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों, हमें ये चाहिए कि हम 9 बजे सो जाएं। 9 बजे जो आदमी सोएगा तो 3 बजे 6 घंटे हो जाते हैं, 6 घंटे में अच्छी तरीके से वो नींद ले लेगा, और 3 बजे उठकर अपना तहज्जुद पढ़ें, ज़िक्र व अज़कार करें, कुरान करीम की तिलावत करें, फिर उसके बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ें। बहुत अच्छा वक्त मिलता है 6 घंटे का। दिन में ऐसे लोगों को चाहिए कि 1 आध घंटा कैलूला कर लें, इससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। और दोस्तों, इसी तरीके से रात को सोते वक्त हम अपना मुहासबा भी करें कि हमने आज इबादत कितनी की है और कोई सी इबादत हमारी छूटी तो नहीं है, हमने अपने मामूलात पूरे किए हैं या नहीं किए हैं, इसका भी हम मुहासबा करें। इसी तरीके से हम रात को सोते वक्त और दिन में भी अपनी सोच को मुस्बत रखें, अच्छी रखें। हर किसी की तरफ से हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। जिन लोगों की सोच अच्छी होगी तो सोच अच्छी होने की वजह से उनका दिमाग भी ठीक रहेगा और फ्रेश रहेगा। ऐसे लोगों को नींद जल्दी आ जाएगी और अच्छी नींद आएगी। और जो लोग किसी की तरफ से दुश्मनी रखते हैं, मनफी सोच रखते हैं, बुरी सोच रखते हैं, किसी की तरफ से दुश्मनी रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, तकब्बुर रखते हैं, तो इनकी बुरी सोच की वजह से इनके जहन के अंदर भी इनका जहन और दिमाग फ्रेश नहीं रहता। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को रात को जल्दी नींद नहीं आती है और अच्छी नींद नहीं आती है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अच्छी सोच रखें। दिन और रात में जो आदमी अच्छी सोच रखेगा उसे सुकून वाली नींद आएगी। और दोस्तों, रात में हम वज़ू करके सोएं, सीधी करवट सोएं, और सोने की दुआ वगैरह पढ़ लें, और ज़िक्र व अज़कार करते हुए हम सोएं। अल्लाह ताला सही समझ की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।